सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। आज का प्रसंग है भरत का प्रयाग पहुँचना। भारद्वाज भरत संवाद। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत तीसरे पहर कहा, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया राम से, उमग उमग अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयाद आए आजो, भयो दुखत सुन सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लेन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेण ही आए। सविद सीता सित नीर नहाए, दिए दान महिषुर सन माने। साविद सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीरथराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्मो। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु नान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोहि, लोग कहो गुरु साहिब दोहि। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलधु जन्म भरे सुरत बिसारो, जाचत जल पबिपाहन डारो। चात कुरटन घटे घट जाए,
बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे ब्रज और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़े जिम दाहे, तिम प्रीतम पद नेम निभाहे, भरत बचन सुन मांझ त्रिवेणी, भय मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आव या चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेदी से सुंदर मंगल देने वाली कोमलवाणी हुई। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, बाद गलान करो मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुस दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम जय जय राम। तन पुल क्यों ही हरस सुने, बेन बचन अनुकूल, भरत धन कई धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटुग्रहे उदासी, कहीं परस पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुच साचा। तीर्थराज प्राग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि शेष भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाय लाय और लीने, दीन अशेष कतारत कीने, आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जन भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतज्ञ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु ये बड़ सोचो, बोले ऋष लख शील सकोचो, सुनहु भरत हम सब सुध पाए, विधि कर तब पर किछ न बसाए। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुस दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम जय जय राम। तुम ग्लान जिय जन करो, समुझ मात करतूत, तात के दोष नए गए गिरा मति भूत। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल की है को,
यहो कहत भल कहीं है न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे विमल जस गाये, पायहि लोकहु वेद बढ़ाए। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहे, जय पितु देह राज सो लाए। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाए, देत राज सुख धर्म बढ़ाए। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनो बन अनरथ मूला, जो सुने सकल बेस भय सूला। शोभावे बस रानी अयानी, कर कुचाल अंतों पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो बस भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहा वो तुम्हारे अलप अपराधो, कह सो अधम अयान असाधु। करते हो राज न तुम्हें न दोषो, रामय होत सुनत संतोषु। उसी में भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। अब यत कीन्हो भरत भल, तुम्हें उचित मत ये। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।